आज का प्रवचन अमर नाम। मनुष्य को तो नाम बहुत प्रिय है। क्योंकि मनुष्य को प्रिय है, इसीलिए भगवान को भी नाम बहुत प्रिय है। बहुत से लोगों का तो उस प्रभु का नाम लेने के कारण ही वह उनका खुद का नाम हो जाता है। वह ऐसे ढंग से, ऐसे भाव से नाम लेते हैं कि उनके नाम लेने की विधि देखकर और उनके मुख पर प्रभु के प्रेम के कारण जो ज्योति आती है, उसे देखकर मनुष्य के हृदय में ऐसी भावना आती है कि उसका नाम हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा कूप बनवा दिया या कौन सी धर्मशाला बनवा दी, कौन सा विद्यालय बनवा दिया, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बनवा दी उन्होंने। तो फिर उनका नाम क्यों हुआ? सूरदास ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, गुरु नानक ने क्या किया? नाम लिया उन्होंने, नाम लिया प्राणों की अनुभूति के साथ, श्वास के साथ, प्रेम के साथ, और प्रेम से नाम लेते लेते उसी के साथ हो गए। जिसका नाम लिया, ये है नाम की महिमा। मनुष्य को समझना होगा कि जिसका मैं नाम लेता हूँ, उस नाम के साथ में हो गया। उस नाम के साथ में हो गया कि नहीं, मेरे हृदय में उसके प्रति कैसा विश्वास है, उसका विश्वास ही उसके नाम को अमर करता है। नाम सबके लिए अमर नहीं, नाम उनके लिए अमर है जिनके हृदय में विश्वास है। जिनके हृदय में विश्वास नहीं है और केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर 10 माला तो फेर ही लेनी चाहिए, ऐसा समझकर फेरते हैं तो 5-10 माला क्या, 500 माला भी यदि व्यक्ति फेरता जाए, फेर नहीं मिटने का। फेर मिटेगा नहीं जब तक कि प्रेम का, विश्वास का दरवाज़ा उसके हृदय में खुलेगा नहीं, व्यक्ति को शांति मिलेगी नहीं। नाम तो सभी लेते हैं, अपने लड़के का नाम, नौकर का नाम, पड़ोसी का नाम, लेकिन जिसका नाम लेना चाहिए उसमें थोड़ी तकलीफ़ सी मालूम होती है। भक्तों ने जिन्हें भगवान समझा, लोगों ने उनको ऐतिहासिक पुरुष कहा। आज भी लोग भगवान राम को ऐतिहासिक पुरुष समझते हैं। इतिहास में एक पुरुष हुए जिनको लोगों ने भगवान माना, लेकिन वे एक आदमी थे, बस इतना ही। लेकिन एक भक्त से आप पूछो कि वे क्या थे, वे अर्थात भक्त, बोलेगा वाणी से बोलने की बात नहीं, तुम भी भज करके देखो, शायद तुम्हारे भीतर भी प्रेम की ज्योति जगमगाने लगे। ये तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावना निरर्थक जाने वाली नहीं है, इसका फल होगा। ये आज का जपा हुआ नाम ने जाने कितने जन्मों के लिए रास्ता बंद कर देगा। अर्थात फिर जन्म नहीं लेना होगा, बेशर्त कि मनुष्य के जीवन में नाम के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो, भाव हो। ऐसा भी कहा जाता है कि अजामिल महापापी, उसके लड़के का नाम था नारायण। मरते समय उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण। कहते हैं कि महापापी होने के बावजूद भी जब यमराज और धर्मराज दोनों खड़े हो गए, तो यमराज तो कहता है कि मैं इसे नरक में ले जाऊंगा, और धर्मराज कहता है कि इसने नारायण का नाम लिया है, ये कैसे नरक में जा सकता है, ये तो स्वर्ग का अधिकारी है। कहते हैं भूल से भी यदि राम के
भूल से भी यदि राम का नाम निकल जाए, किसी के लिए भी राम का नाम निकल जाए, इसीलिए लोग अपनी संतान का नाम भी राम, कृष्ण आदि रखते हैं, ताकि वैसे यदि राम राम या कृष्ण कृष्ण न कहा जाए तो अपनी संतान को पुकार कर राम कृष्ण इत्यादि नाम ले लिया जाए तो जीवन सुधर जाए। बात यह है कि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी ही उसकी सृष्टि। हमने भी पहले बाबा की कृपा से जो पहली संतान सामने आई उसका नाम रखा पुरुषोत्तम। उसके बाद जब दूसरा लड़का आया उसका नाम बलदेव रखा। ये भावना है। लोगों ने कहा ये सब तो आधुनिक काल के नाम नहीं, पुराने नाम हैं। लेकिन आप जानते हैं जो अपना प्यारा होता है उसका नाम कभी पुराना नहीं होता। जिसे हम प्यार करते हैं उसे प्यार करते चले जाएंगे। दुनिया के लिए चाहे उसका नाम पुराना हो या नया, लेकिन हमारे लिए तो चिर नवीन। जब तक मनुष्य के भीतर प्यार की भावना नहीं और केवल नाम ही नाम रखा जाता है तो उस नाम में क्या मिलता है उसे। नाम कुछ ऐसा रखा जाए कि जिसमें हमेशा ही उसकी स्मृति बनी रहे, यादगार बनी रहे। नाम केवल रखने के ऊपर नहीं, बात तो ये है कि नाम उसके प्यार के लिए, यादगार के लिए, भाव के लिए रखा गया। आप जहाँ इकट्ठा होते हैं उस स्थान का भी नाम है सत्संग सदन। आप हैं, आपका भी नाम है। आप अपना नाम सुनना बहुत पसंद करेंगे। कोई हमको हमारे नाम से पुकारे। आपका नाम पुकारने का अधिकार आपसे बड़े या हमजोली को है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे पुकारने का अधिकार सबको है। वह है राम का नाम, जिसे छोटा बड़ा कोई भी पुकारे उसे पुकार सकते हैं। वहाँ ये रुकावट नहीं है कि ये मुझसे छोटा है, इसने मेरा नाम कैसे लिया। राम कहता है, जी लगा करके कुछ नहीं कहता, केवल राम जी नहीं कहो, जी लगा के राम कहो, दिल लगा कर राम कहो। हम लोग किसी का आदर करने के लिए कहते हैं अमुक जी, राम नारायण जी। राम कहता है मुझे आदर सूचक जी लगा करके राम नहीं, केवल राम कह कर के पुकारो। ये है राम, ये है भाव, ये है शब्द और शब्द का खेल। मनुष्य समझता नहीं कि इस नाम की महिमा क्या है। तो ऐसे स्थान पर जाए जहाँ राम का संकीर्तन होता है, क्योंकि जब तक उस स्थान पर जहाँ की राम का संकीर्तन होता है मनुष्य जाएगा नहीं, तो उसको राम के नाम की महिमा का पता नहीं लगेगा। आप एक ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ दोनों समय धूप बत्ती इत्यादि का सेवन होता हो, तो कुछ दिनों बाद वहाँ ऐसा हो जाएगा कि अपने आप सुगंध आएगी। इसी तरह से जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है संकीर्तन के रूप में, वहाँ आप जाकर के देखें कि राम की ध्वनि उठती है कि नहीं। अगर उठती है तो आप ये समझ रखिए कि यहाँ जो प्रभु का नाम लिया जाता है वह ठीक है। यदि ध्वनि नहीं उठती है तो समझना चाहिए कि अभी काम तैयारी नहीं है, शायद भविष्य में हो जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि इतने दिनों से यहाँ
नाम लिया जाता है, लेकिन वे भाव नहीं। एक दो बार सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें कही गई कि जब सत्संगी, पूर्ण रूप से सत्संगी यहाँ आएंगे और पूरा सत्संग होगा, तब लोग आकर के देखेंगे कि एक एक ईंट से भगवान का नाम निकल रहा है। जैसे कि एयर कंडीशन के द्वारा संपूर्ण घर को ठंडा कर दिया जाता है और गर्मी में गर्म हीटर द्वारा गर्म कर दिया जाता है, उसी तरह से प्रभु के प्रेम की भावना से संपूर्ण सत्संग सदन जो यह है वह सत्य के साथ संघ का एक स्थान होगा। कब? जब वैसे ही सत्संगी यहाँ इकट्ठा होंगे। बात तो अभी चल रही है वही नाम की ओर। नाम अनेक, अनेक नाम में आपको कौन सा नाम अति प्रिय है? क्योंकि एक पंक्ति लिख दी किसी ने, जप तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याए। अब बात फिर यह आई कि जप भी नहीं करना, तप भी नहीं करना और न कोई योग में ही बैठना है, फिर भी ज्ञान रूपी अमृत पान करवा देता है सदगुरु। किन के लिए है ये बात? जिनको ये विश्वास है कि सदगुरु के अलावा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सदगुरु के नाम पर ही अपने आप को न्यौछावर कर देता है, जिसके भीतर पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा है, जब तप योग बिना ही उसे ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं और किसी को नहीं जानती। वे भक्त जो है, सदगुरु का जो प्रेमी है, वह ये कहता है कि मेरे तो सदगुरु, मैं और किसी को नहीं जानता। सहजोबाई ने कहा, हरि ही बिसराऊं, गुरु ने बिसराऊं। हरि ही बिसारूं, गुरु ने बिसारूं। मैं हरि को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों? भ्रम दूर कौन करेगा? श्रद्धा के रथ पर कौन बैठाएगा? जिस समय कोई नहीं रहेगा, उस समय सहायक के रूप में कौन उसके साथ रहेगा? जाने वाले के साथ, विचार करने वाले के साथ, सांस लेने वाले के साथ सदगुरु की शक्ति है। जब तक मनुष्य के भीतर ये भाव नहीं आता, तब तक उसने क्या सदगुरु की महिमा जानी और क्या उसने किया? नाम है किसका? सत्य का। जिस समय मक्का में वहाँ के काजी से चर्चा होने लगी गुरु नानक जी की, तो उन्होंने कहा, तू क्या समझ बैठा है? तुमने ये समझ रखा है कि ये मोहम्मद जो है वह पैगंबर है? अरे पागल, लाखों लाखों पैगंबर पहले हो चुके हैं, लाखों राम हो चुके हैं, लाखों कृष्ण हो चुके हैं, जिनको तू नहीं जानता। लेकिन ये समझ कर के देख कि वह जो खुदा है, ईश्वर है, जो सत्य है, वही अकाल है, उसका कभी नाश नहीं होता। और ये अवतारी तो जो है आते हैं और चले जाते हैं, इनमें व्यर्थ क्यों अपना आप को भटका रखा है? ये किसी की निंदा स्तुति की बात नहीं। जिसे यथार्थ में सत्य का आभास हुआ है, जिसने सदगुरु को ठीक समझा है, वह ठीक जानता है। गुरु कृपा ही केवलम, यानी जो कुछ संसार में है वह केवल गुरु कृपा ही है।
गुरु कृपा ही केवल हमारा भला कर सकती है, हमें सत्मार्ग पर चला सकती है। उसी की कृपा के बल पर हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। दुनिया में और कोई शक्ति नहीं, किंतु जहाँ गुरु के शरीर को ही गुरु मान लिया जाता है, वहाँ गलती है। गुरु की वाणी है, शरीर नहीं। गुरु की वाणी ही गुरु है, शरीर तो नाशवान है। जो शब्द कहे जाते हैं गुरु के मुख से, वही शब्द मंत्र का काम करते हैं। तो ये मनुष्य की भावना है, जिस भावना के कारण ही मनुष्य बहुत दूर तक पहुंच जाता है। लोगों ने ये समझ रखा है कि शरणागति का मतलब ये है कि भगवान के पैर पकड़कर बैठ जाओ। बात ये नहीं है, इसको दो रूप में देखा जाता है। नाम के साथ साथ शरणागति का भाव जब तक न आए तब तक अहंकार नहीं गिरता। इसीलिए शरणागति की आवश्यकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि से शरणागति का अर्थ है अपने इष्ट की ओर आगे बढ़ना। दूसरी ओर जो अपना विचार है वह ये कि पैर पकड़ने का अर्थ है प्रभु हृदय से लगाएगा। आगे बढ़ कर के वह जाएगा तो कहाँ, वह तो सर्वव्यापी है। ये तो मन को बहलाने के लिए हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ जल ही जल है, वायु ही वायु है, तो हम कहाँ बढ़ेंगे। जहाँ रहेंगे वहीं वायु, जहाँ रहेंगे वहीं जल। इसी तरह से भगवान तो सर्वव्यापी है, तो हम यदि उसके पैर पकड़ते हैं तो इसलिए कि वे हमें हृदय से लगाएगा। हम झुकते हैं उसको झुकाने के लिए। ईश्वरीय शक्ति को भी भक्त झुका देता है अपने प्यार से। ये इतनी बड़ी शक्ति भक्त में होती है। इस तरह की बातें इस युग में कहना निरर्थक सी मालूम होती है, क्योंकि नाम की दुनिया है। मेरा नाम हो, धर्मशाला बनवाऊं, उस पर भी मेरा नाम हो। हे भगवान, तू तो पुराना पड़ गया, तेरे नाम की क्या ज़रूरत है। अब तो मेरा नाम होना चाहिए। अजब तमाशा है। भगवान कहेगा कि मेरा नाम तो बहुत वर्षों से चल रहा है, तू तो अभी आया है और ख़त्म हो जाएगा, और मैं तो युगों से चला आ रहा हूँ। भक्तों ने मुझे मरने नहीं दिया, बार बार मुझे याद करते हैं और मेरा जन्मदिवस मनाते हैं और मेरा नाम लेकर के प्रसन्न होते हैं। तो ये जो मेरे भक्त हैं ये मुझे कभी मरने नहीं देंगे। लेकिन ए राजा, तेरा नाम नहीं रहेगा। ए धनी, तेरा भी नाम नहीं रहेगा। जब तक ये संसार है तब तक मेरा ही नाम रहेगा। क्यों? मैं संसार को बनाने वाला हूँ। मैं संसार के सुख दुख में शामिल होने वाला हूँ। मैं पापी की भी रक्षा करने वाला हूँ। मेरा काम ही दया है, कृपा करना ही मेरा काम। चाहे मनुष्य मुझे भूल कर कितना ही अपने नाम के पीछे दीवाना हो, मैं समझता हूँ कि अबोध बालक है, अज्ञानी प्राणी है। एक दिन जब इसे याद आएगी, जब ये समझ लेगा, जब ये कहेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं,
ऐसी भावना जिस दिन इसके हृदय में आएगी, ये मेरा ही हो जाएगा। भगवान भी धैर्य रख कर के बैठा हुआ है। ये आप मत समझो कि मनुष्य को ही धैर्य रखना पड़ता है, भगवान भी धैर्य रख कर बैठा हुआ है। वह देखता है कि ये पीठ देकर कब तक चलेगा, एक दिन घूमकर सम्मुख भी होगा। इसलिए नाम की महिमा बहुत बड़ी। साकार की उपासना तो ऐसी ही है, जहाँ नाम भी है, रूप भी है, जहाँ भगवान भी है, भोग भी है, सब कुछ है। आनंद लो, जीवन का पूर्ण आनंद लो। भक्ति करना कोई दास्ता नहीं, भक्ति करना अपने को छोटा बनाना नहीं। भक्ति करने का मतलब है भक्ति करके भगवान की ओर बढ़ते जाना, यानी भगवान ही हो जाना है। जितना मनुष्य आगे बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक मन दृढ़ नहीं, प्रबल नहीं, मजबूत नहीं, तब तक वे आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये भूमि है, फिसलनी है, फिसल जाता है आदमी धन देखकर, जन देखकर, रूप देखकर, विद्या देखकर, बल देखकर। इस तरह से अनेक वस्तुओं के पीछे मनुष्य फिसल जाता है, ठहर नहीं पाता। ठहरेगा कौन? वही जो हर को प्यारा है, जो प्रभु का प्यारा है, जो भगवान का दुलारा है, जिसे भगवान ने अपना कहा है। आवाज़ आएगी एक दिन, जिसका हम नाम लेते हैं, प्रेम से लेते हैं, एक दिन आवाज़ उसके मुख से भी आएगी, आती है। विश्वास करके देखो, आप तब तक आपको मालूम होगा कि जो नाम आप लेते हैं, नाम के साथ साथ एक ऐसा समय आएगा, पहले आपको तृप्ति होगी, संतोष होगा, तब इसके बाद और जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिसका आप नाम लेकर के पुकारते हैं, वह भी आपका नाम लेकर के पुकारेगा। तब आप और वह एक हो जाएंगे। नाम की महिमा तो बड़ी अनोखी है। जितनी बातें कही गई है, नाम के लिए ही कही गई है। बस आज इतना ही। आनंद, आनंद, आनंद।